हेलो दोस्तों, भानु इंग्लिश कोचिंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं फिर से एक नई वीडियो की ओर। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और इसके माध्यम से आपको लॉन्ग आंसर बनाने के आसान तरीके, शॉर्ट आंसर कैसे बनाएं और स्टोरी कैसे बनाएं, आसान तरीके क्या हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिलेंगे। यदि वाक्य में स्पष्टकर्ता दिया जाता है तब तो अपन कर्ता लिख सकते हैं। वाक्य अंत में था, थी आ जाता है। ऐसे वाक्य में कर्ता और कर्ता के बाद अगर कर्ता सिंगुलर है मतलब एक वचन है तब तो लगा देंगे बाज, और यदि बहुवचन है तो वर लगा कर के वाक्य पूरा कर देते हैं। जैसे बच्चे कल कक्षा में नहीं थे। अपने पास कर्ता है बच्चे, लिखेंगे द चिल्ड्रन। ठीक है, वर नहीं तो नॉट, मैं कि इन क्लास एस्टरडे। आप चाहो तो इसके और भी यूज आपको हम अगर नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि हम आपको कम समय में और आपको स्टोरी कैसे बनाए इसका तरीका सिखाना है। अगर वाक्य में अपने पास स्पष्टकर्ता ना हो, स्पष्टकर्ता ना हो या उपस्थिति या अनुपस्थिति का बोध हो, ऐसे वाक्य देर से बनाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे हम कह रहे हैं विद्यालय में एक चपरासी था। अपने पास एक तरीका ये भी है कि प्यून वाज इन स्कूल, और जब अपन को स्पष्ट करता समझ ना आए तो अपने मन से वाक्य देयर से प्रारंभ कर देते हैं। देयर था खिलाने वाज, अब एक चपरासी चूंकि संख्या दी गई है, संख्यावाचक है, तो अपन लगेगा आ प्यून इन स्कूल। अगर वाक्य में सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे अंत में आया था, ऐसे वाक्य में कर्ता के बाद कुट लगा देते हैं। अगर वाक्य अंत में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ये सब अंत में आते हैं, ऐसे वाक्य में सबसे पहले कर्ता और कर्ता के बाद हैड टू का प्रयोग करते हैं और दोनों में मुख्य जगह फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं मुझे कल छात्रावास में ठहरना पड़ा। कर्ता अपने मुझे सो जाएगा आई। जैसे कर्ता मी मान होता मुझे, क्योंकि कर्ता मुझे कर्ता के रूप में आ गया, जैसे मुझे अपना आई बनाना पड़ेगी। पढ़ा के लिए हैड टू, ठहरना के लिए स्टे इन हॉस्टल एस्टडी। जब वाक्य अंत में केवल आ जाए रहा, रही, रहे, ऐसे वाक्य आ जाते, ऐसे वाक्य कर्ता और कर्ता के बाद या तो केप्ट ऑन या फिर वेंट ऑन और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। जैसे प्रधानाचार्य जी आज अंग्रेजी पढ़ाते रहे। अपने पास करता है प्रधानाचार्य जी द प्रिंसिपल, रहेगा केप्ट ऑन
या बैंड कोई एक पढ़ाते हैं, टीचिंग इंग्लिश टुडे। छात्र थोड़ा अलग हो जाते हैं बोर्ड से, आपको समय लगे तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, क्योंकि आपने नियम तो लिखे नहीं है, सी से यूज लिखवा दिया हमने, तो कम समय में काम ज्यादा से ज्यादा अपन दें, क्योंकि परीक्षा का समय नजदीक है। अब यदि वाक्य में कर्ता की अधिकता पाई जाए, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले लगाना है कर्ता, और कर्ता के बाद सहायक क्रियाएं इज, एम, आर। अक्सर इनमें कर्ता प्रेजेंट का हो तो इज, और बहुवचन का हो तो वाज, सॉरी पास्ट टेंस का हो तो प्लूरल लगाकर वाक्य को पूरा करते हैं, लेकिन इसमें नथिंग बट का प्रयोग करते हैं, नथिंग बट, और नाउन में एस या ई एस अवश्य लगाना है, फुल स्टॉप। जैसे हम कहते हैं शहर में दुकानें ही दुकानें हैं, कर्ता अपने पास में स्पष्ट आया नहीं है तो कर लेंगे देयर हैं, होगा इज, इसमें यूज लगाएंगे अपन नथिंग बट का, नथिंग बट, दुकान लगाएंगे शॉप्स इन सिटी। सबसे पहले था थी थे आए तो कर्ता, एक वचन करता तो बाज, बहुवचन तो बर। जैसे बच्चे कल कक्षा में नहीं थे, बच्चे का चिल्ड्रेन, थे का वर, नहीं का नॉट, मैं इन क्लास यस्टरडे। ये तो क्रम से बनाना पड़ता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और कुछ होता है तो उसके आगे के लिख लेते हैं। दूसरा है अगर वाक्य में स्पष्ट करता ना हो या उपस्थिति अनुपस्थिति को पता ना हो चले तो ऐसे वाक्य जैसे प्रारंभ करते हैं, जैसे विद्यालय में चपरासी था, देयर वाज अ प्यून इन स्कूल, क्योंकि कर्ता अपने पास विद्यालय तो हो नहीं सकता था, ये अपन ने सीधा कर लिया देयर से। वो अब एक तरीका और है, आप यहाँ आप प्यून वाज इन स्कूल ये भी होना सकते थे, पढ़ा पढ़ी पढ़े पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे, जब वाक्य अंत में आ जाए ऐसे वाक्य में कर्ता और हैड टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मुझे कल छाता में ठहरना पड़ा, मुझे कि आई पढ़ा कि हैड टू स्टे इन हॉस्टल एस्टरडे, रहा रही रहे आ जाए तो कर्ता, कैप्टन या वेंटॉन, और मुख्य जगह फर्स्ट में एनजी, प्रधानाचार्य जी अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो प्रिंसिपल, कैप्टन टीचिंग इंग्लिश टुडे। कर्ता की अधिकता पाई जाए तो कर्ता प्लस सहायक क्रिया जे या बाद, नथिंग बट, और शेष भाग ज्यों कहते हो। अगला है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब देखो ये रिच करते हैं, अब वाक्य में इतना जितना की जुड़ जाए, इतना डॉट 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 जितना की, इनके लिए अपन लोग अब नए उपयोग करेंगे, या ऐसे वाक्यों में यदि से कंडीशन शर्त पर प्रकट करने में वाक्य आ जाए, वाक्यों के अंत में यदि, होता, होती और होते ये सब अंत में आ जाए या कल्पना करी जाए, ऐसे वाक्य में निम्नलिखित सूत्र उपयोग करते हैं। ऐसे वाक्य में सबसे पहले आता है इफ, कर्ता प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव प्लस कॉमा, और दूसरा कर्ता, हेल्पिंग वर्ब वुड का प्रयोग कर देते हैं, सॉरी वुड, और एम बी फर्स्ट। जैसे हम कहें यदि मैं एक राजा होता तो मैं महलों में रहता, यदि मैं एक राजा पर इसको तो महलों में, तो अपन लिखेंगे यदि, फिर इसको लिखेंगे इफ, मैं कहना आई पहला, होता कहना वर, आ किंग तो कहना कॉमा, आई वुड
लिव इन पैलेसेस। ये कंडीशनल वाक्य होते हैं, शर्त प्रकार करने वाली बात। यदि यदि वो मेरे पास आता है तो मैं उसके घर जाऊंगा, ऐसे कंडीशनल सेंटेंस आ जाए उसके लिए अलग से नियम उपयोग है जो हम आपको आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि अब अपन को लॉन्ग आंसर बनाना सीखना है। इसके लिए अपन को सरल से सरल तरीका सीखना चाहिए पहले तो। यदि वाक्यों के अंत में केवल ता, ती, उत्ते आ जाता है, ऐसे वाक्य में कर्ता के बाद गुड का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं वहां नहीं जाता, आई वुड नॉट गो देयर। जब वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आ जाए, सबसे पहले कर्ता, ताकि वुड, नहीं कि नॉट, जाना कि गो, देयर। आने वाली वीडियो में आपको और नेक्स्ट जानकारी देंगे। आप सभी को धन्यवाद, और लगातार भानु कोचिंग जुड़े रहने के लिए आप सर्च करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भेजिए। धन्यवाद।